तो अगर आप भी पीएम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 या फिर 3.0 के तहत कनेक्शन करवाते हैं, तो आपको जो 14 किलो का सिलेंडर होता है ना, वो बिल्कुल फ्री मिलेगा और चूल्हा भी उसके साथ में मिलेगा और सिलेंडर पहली बार पूरा भरा हुआ मिलेगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार के पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में उसके अंदर जब भी आप रिफ़िल करवाएँगे उस गैस को, यानी कि उस सिलेंडर को, तो आपको 300 से अधिक की सब्सिडी भी मिलेगी। तो कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उसके लिए आप अपना मोबाइल का फ़ोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए गूगल के अंदर आइए और यहाँ पे आपको टाइप करना है पीएम उज्ज्वला योजना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर ये ऑप्शन आ जाएगा, लिखा होगा पीएम उज्ज्वला योजना होम, इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, तुरंत ही आ जाएंगे आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर और कुछ इस तरीके से वो शो होती है। यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0, ठीक। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला पीएमयूवाई कनेक्शन, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर आपको वेट करना होगा और इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उसका लाभ भी ले चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई न्यू कनेक्शन पीएमजेवाई, या फिर इस कैटेगरीज को पढ़ सकते हैं आप कि एलिजिबल कौन होगा। सबसे पहले 18 साल की एक महिला ही एलिजिबल होगी, पुरुष इसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे बिल्कुल। केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या लगने वाला है, आधार कार्ड, और इस आधार कार्ड के अलावा कोई और भी डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लगा सकते हैं। आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पे लगानी होगी, बैंक अकाउंट डिटेल्स लगेगा और यहाँ पे डी प्रिवेंशन सर्टिफिकेट, यानी कि डी प्रिवेंशन सर्टिफिकेट आप आसानी से लगा सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन जो पोर्टल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप किस गैस कनेक्शन के तहत अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे पहले आ गया इंडियन गैस के अंदर अगर आप कराना चाहते हैं, तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। हम सबका बारी बारी से आपको बता रहे हैं, सिंपल सा प्रोसेस, और उसके बाद किसी एक का प्रोसेस हम आसानी से आपको बता देंगे जिसको आप इजिली कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडियन का करना चाहें, तो जैसे हम इंडियन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम पेज को यहाँ पे दोबारा से रीलोड करना होगा। तो यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश करते हैं पेज को, उसके बाद इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, एडवांस पे क्लिक करिएगा, प्रोसीड टू, इस पे क्लिक कर दीजिएगा अनसेफ वाले पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, फिर से ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है, इसके अंदर आपको यह सब लॉगिन करना पड़ेगा मोबाइल नंबर वगैरह डाल के, या फिर रजिस्टर्ड नाउ पे इस तरीके से क्लिक करिए। अब जैसे आप रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपकी बेसिक डिटेल्स वगैरह सारा चीजें भरते चले जाना है। न्यू कनेक्शन पे क्लिक करके आप कनेक्शन करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर हम आते हैं भारत गैस की बात करते हैं, तो भारत गैस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करिए। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसका जो पेज होगा वो ओपन होगा कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर कनेक्शन अगर आपको करवाना है, तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, पर यहाँ पे जब लिखा होगा ना रजिस्टर्ड फॉर एलपीजी कनेक्शन, इस पे क्लिक करिए। अब जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे सबसे पहले आप कनेक्शन टाइप पे क्लिक करिए, कौन सा कनेक्शन करना चाहते हैं। हम पीएम उज्ज्वला 3.0 न्यू कनेक्शन वाले पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करके स्टेट पे क्लिक करेंगे और जिस भी राज्य से आप हैं उस राज्य का चुनाव करेंगे। फिर नीचे क्लिक करेंगे, जिस भी स्टेट से हैं, यानी कि जिस भी जिले से हैं उस जिले का चुनाव करेंगे। उसके बाद शो लिस्ट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे शो लिस्ट पे क्लिक करेंगे, एरिया का पूरा लिस्ट आ जाएगा जहां जहां भारत गैस की सुविधा है। जैसे मान लीजिए हम इस पे लेना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स इसकी ओपन होगी। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार ही चुनेंगे, जैसे मान लीजिए आपके घर के पास कौन सी एजेंसी है जो सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कराती है, सबसे तेज सर्विस प्रोवाइड कराती है गैस की, तो उस पे ही आप क्लिक करिए, चाहे भारत का हो, एचपी का हो या फिर इंडेन का हो। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ही उस चीज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे केवाईसी के लिए आप बेसिकली देख लेंगे मोबाइल नंबर आएगा और ये जो कैप्चा आ रहा है इसको आप सॉल्व करके इसके अंदर भरेंगे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो रिफ्रेश पे एक बार क्लिक करेंगे, तो ये जो कैप्चा होगा पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा और रिफ्रेश होते ही दूसरा आ जाएगा, यानी कि 16 प्लस 0 कितना होगा, तो यहाँ पे 16 होगा तो डालेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डाल के सिंपल जो सबमिट का ऑप्शन आ रहा है सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे न्यू केवाईसी का इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल प्रोसीड वाले इस बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इस कंज्यूमर माइग्रेट फैमिली, तो आप नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और राशन कार्ड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको डालना है अपना राशन कार्ड का नंबर और यहाँ पे फैमिली आइडेंटिफायर स्टेट पे क्लिक करना है और जिस भी स्टेट में आप हैं उस स्टेट पे क्लिक करिएगा
और यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पे टाइप ऑफ स्कीम पे क्लिक करके उज्ज्वला 3.0 जनरल पे क्लिक कर देना है। अदर एसटी एससी, अब इनमें से जिस पे है उस पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरल है तो जनरल पे, बैकवर्ड यानी कि ओबीसी है तो ओबीसी पे क्लिक करेंगे, एससी है तो एससी पे क्लिक करेंगे, अगर आप एसटी हैं तो एसटी पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे अदर पे क्लिक करते हैं और राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे आप डालेंगे और उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और जैसे राशन कार्ड का नंबर डालेंगे ना, राशन कार्ड से पूरी जानकारी आपकी आ जाएगी। प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अगर यहाँ पे एचपी का करना चाहते हैं तो एचपी का भी किसी भी वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं किया गया, तो हम एचपी के बारे में आज बताने वाले हैं। उसके लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इसका इंटरफेस कुछ इसी तरीके से ओपन होता है जैसे आपका इंडियन गैस का होगा। यहाँ पे देखेंगे सिलेंडर बुक करने का ऑप्शन आता है, क्विक पे का आता है और यहाँ पे मिलता है रजिस्टर्ड फॉर एलपीजी कनेक्शन। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ी देर आप वेट करेंगे, सबसे ऊपर बोल रहा है कि रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन या फिर उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन। तो आपको उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको उज्ज्वला का जो भी लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट एबव डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन आता है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब यही ऑप्शन आपको देखना है, सबसे ऊपर देख लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर आप सेलेक्ट करिए, यानी कि जहां से आपको गैस सिलेंडर मिलेगा उसका नाम अगर आपको मालूम है तो नाम डालिए, अगर नहीं मालूम है तो डायरेक्ट लोकेशन वाइज पे क्लिक करिए। और लोकेशन वाइज पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे ऊपर बोलेगा स्टेट का चुनाव करिए, तो जो भी आप राज्य में रहते हैं उस राज्य का यहाँ पे आप चुनाव कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, आप डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करेंगे, इस पे क्लिक करिए। जिस भी जिले में रहते हैं जिला का चुनाव कर लीजिए। उसके बाद बोलेगा सिलेक्ट अ डिस्ट्रीब्यूटर, इस पे क्लिक करिए। जो भी आपके नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पे नाम दिख रहा है उस नाम को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो उस डिस्ट्रीब्यूटर का जो भी यहाँ पे नाम होगा, तहसील होगा, सारा चीज शो कर देगा। साथ में उस डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर भी यहाँ पे शो करेगा। अगर वही डिस्ट्रीब्यूटर है तो सिंपल आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको डिटेल्स भरने की जरूरत है। आप यहाँ पे सबसे पहले अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे फुल नेम में पूछ रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे आप मिसेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो उज्ज्वला योजना है उसमें केवल वुमेन ही यानी कि एक महिला ही उसमें एलिजिबल है, पुरुष एलिजिबल नहीं है। तो वहां पे उनका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम होगा तो डालेंगे। अगर मान लीजिए केवल एक ही नाम है तो लास्ट नेम में डाल सकते हैं। फिर उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, इस पे कैलेंडर पे आप क्लिक करेंगे या फिर डेट ऑफ बर्थ आप ऐसे भरते चले जाएंगे तो आप आसानी से डेट ऑफ बर्थ भी एग्जाम्पल के लिए भर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएगा सिलेक्ट कास्ट का, इस पे आप क्लिक करिएगा। किस कास्ट में आते हैं, जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, फिर एसटी में आते हैं। जैसे मान लीजिए ओबीसी में आते हैं तो अदर कास्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट रहेगा, राशन इशू डेट, यानी कि राशन अगर आपके पास है राशन कार्ड तभी ये हो पाएगा। तो राशन का जो इशू डेट है उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। राशन कार्ड का यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं। अगर आपको नंबर नहीं पता है तो चेक डुप्लीकेट वाला इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। आप यहाँ पे सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो प्रोवाइड राशन कार्ड यहाँ पे डालेंगे, चेक डुप्लीकेट्स का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। हम नीचे आते हैं, यहाँ पे पूछेगा कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन एड्रेस कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि सबसे पहले लोकेशन टाइप में रूरल में रहते हैं या फिर अर्बन में रहते हैं। कहने का मतलब है शहर में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप वहां पे दूसरा सेलेक्ट करेंगे, अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल हम रूरल रहने देते हैं और यहाँ पे आपको बिल्डिंग या मकान संख्या देना है। स्ट्रीट रोड, यानी कि जो रोड लगता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई, जैसे एग्जांपल के लिए मीनपुरवा रोड है तो आपका कोई रोड होगा उसको डाल लीजिए। यहाँ पे अपने सिटी या टाउन का नाम लिखेंगे। यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे और आपका जो जिला होगा जिला का चुनाव कर लेंगे। स्टेट ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे जो पिन कोड होगा पिन कोड को डालेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी अगर डालना हो तो डाल सकते हैं, ऑफिस का अगर मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे रेजिडेंस फोन अगर आपके पास है तो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, इसमें सभी जो गैस कनेक्शन है, चाहे आपका इंडेन हो या फिर आपका दूसरा भारत गैस कनेक्शन हो, उनसे कम प्रोसेस होता है और आसानी से हो भी जाता है। आप देख सकते हैं अब आ चुका है पार्टिसिपेट, यानी कि जो पार्टिकुलर बैंक अकाउंट आप यूज करते हैं उसका यहाँ पे आधार नंबर पहले डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दीजिए, ठीक है। अकाउंट नंबर डालने के बाद दोबारा से यहाँ पे आपको
यहाँ पे सॉरी आईएफएससी कोड डालना है और दोबारा से आईएफएससी कोड यहाँ पे डालना है। ब्रांच का नाम यानी कि ऑटोमेटिक आ जाएगा, आईएफएससी डालेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम अपने जो आईएफएससी है उसका यहाँ पे नाम डालते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम डालेंगे और यहाँ पे कंफर्म के लिए हम यहाँ पे जो ब्रांच का आईएफएससी कोड है उसको यहाँ पे डालते हैं, तो ऑटोमेटिक जो है ब्रांच का नाम यहाँ पे फैच कर लेगा। अब जैसे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो ब्रांच का नाम होगा वो फैच कर लेगा। तो ब्रांच का यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है, तो दोबारा से हमें यहाँ पे डालना होगा। जैसे डालेंगे देख सकते हैं यहाँ पे बैंक का नाम साथ में उसका जो भी ब्रांच होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे अकाउंट का नंबर डालना है और यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे जो आपके बैंक अकाउंट में नाम लिखा है पासबुक पे वही डालना है। और यहाँ डालने के बाद याद रहे जिनकी भी यहाँ पे बैंक अकाउंट डाल रहे हैं उन्हीं का यहाँ पे उनके नाम से ही कनेक्शन होगा, उनका ही आधार कार्ड नंबर लेना है, यानी कि सारा डिटेल्स उनका ही यहाँ पे डालना है। अब जैसे हम नीचे आएंगे हमें पूछा कि टाइप ऑफ कनेक्शन किस प्रकार का चाहिए, तो यहाँ पे 14 किलो दिया है और यहाँ पे 5 किलो दिया है या फिर 5 किलो दिया है। आपको यहाँ पे 14 किलो वाले पे ही सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पे नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले पासपोर्ट आधार कार्ड, तो आप आधार कार्ड पे रहने दीजिए क्लिक। और उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनाव कर लेना, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड ही रहने देते हैं। आधार कार्ड रहने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर दोबारा से आपको डालना है और जैसे यहाँ पे आप डाल लेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। सबसे पहले यहाँ पे आधार कार्ड के लिए आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे। एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे आप यहाँ पे आप अपना बैंक पासबुक यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर राशन कार्ड डाल सकते हैं, कोई भी चीज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए सेलेक्ट फाइल का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली आप ओपन कर लेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से एड्रेस प्रूफ और आपको एक पासपोर्ट साइज की फोटो भी अपलोड करनी है। फोटो अपलोड करते समय इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो फोटो की साइज होनी चाहिए वो 50 KB से कम होना चाहिए। अगर 50 KB से ज्यादा होगा तो फोटो वो अपलोड नहीं होगा और फोटो इन्हीं का अपलोड करना है जिनके नाम से गैस कनेक्शन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे फैमिली का जो राशन कार्ड है उसको भी अपलोड करना होगा, तो उसके लिए सेलेक्ट पे क्लिक करना है और जो भी फैमिली की राशन कार्ड होगी उसको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे पूछ रहा है कि डिटेल्स ऑफ मेंबर फैमिली यानी कि फैमिली मेंबर्स का। यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई अगर अडल्ट अडल्ट फैमिली में यानी कि 18 साल से कम है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कितने अडल्ट है जिनकी एज 18 साल से कम है, तो वो यहाँ पे डाल देंगे। दूसरी चीज यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने मेंबर हैं जो राशन कार्ड में उनका नाम वहाँ पे बेनिफिशियरी है, अडल्ट और माइनर सारे लेके, तो यहाँ पे जितने भी हैं उनको यहाँ पे डाल देंगे। अब इतना सारा डालने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जब नीचे आएंगे तो उतने मेंबर्स को ऐड करने का जो कॉलम होगा वो आ जाएगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पे अप्लीकेंट का नाम नहीं लिखना है, कहने का मतलब है जिनका यहाँ पे हम दर्ज कर रहे हैं नाम, जिनके नाम से कनेक्शन कर रहे हैं, अब उनको छोड़ के अब कितने लोग हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि सेलेक्ट रिलेशन, जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे फादर ब्रदर सन कोई भी होगा तो यहाँ पे लिस्ट आएगी, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर आपका सन है लड़का लगता है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे उसका आधार कार्ड का नंबर, उसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और जेंडर मेल या फीमेल है उसको, और यहाँ पे डालना है कि यहाँ पे रीजन अगर है कि आधार कार्ड नहीं है क्या रीजन है, डेथ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे सेपरेट आफ्टर मैरिज ये चीज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आप अपलोड करेंगे उसका आधार कार्ड। दूसरे बार जब आप ऐड कर लेंगे तो फिर ऐड मेंबर पे दोबारा क्लिक करेंगे और दोबारा ऐड करेंगे, यानी कि जितने लोग होंगे ऐड मेंबर पे क्लिक क्लिक करके आपको करना है। जैसे यहाँ पे मैंने 4 संख्या दी है तो 4 लोग का ऐड करना है और एक हेड ऑफ फैमिली जिनके नाम से कनेक्शन हो रहा है उनका नाम यहाँ पे ऐड नहीं होगा। अब जैसे इतनी सारी चीजें ऐड हो जाती हैं अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर पढ़ लेना है कि क्या चीजें लिखी गई हैं। सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इसके अंदर 18 साल से ज्यादा एज होना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर दी है। बस आपको इस टर्म एंड कंडीशन को इस तरीके से एक्सेप्ट करना है और ये जो कैप्चा दे रहा है इसको इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे भरना है और सबमिट वाले इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगी, उस रेफरेंस नंबर को आप रख लीजिएगा। हो सकता है कि कस्टमर जो गैस कनेक्शन है उसके तरफ से जहां का आपने सेलेक्ट किया है जिस डिस्ट्रीब्यूटर का वहां से कॉल आएगा और आपकी पूरी तरीके से आपके घर का भी वेरिफिकेशन हो सकता है कि कोई भी अधिकारी विजिट करेगा और पूरी तरीके से जांच करेगा। अगर सब कुछ सही मिलता है और आप एलिजिबल होते हैं
तो आपको पीएम उज्ज्वला 3.0 के तहत आपको एक गैस सिलेंडर जो कि भरा हुआ मिलेगा, साथ में एक चूल्हा भी मिलने वाला है। इसी तरीके से आप इंडेन का भी कर सकते हैं, इसी तरीके से आप भारत गैस का भी कर सकते हैं। तो दोनों का मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। तो आपके एरिया में कौन सी सर्विस सबसे अच्छी है, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिस भी कनेक्शन, जो भी कनेक्शन आपको सर्विस अच्छा देता है, चाहे इंडेन का हो, एचपी का हो या फिर भारत का हो, आप अपने एरिया के हिसाब से उसी योजना का लाभ लीजिएगा जो सर्विस अच्छा देता होगा। अगर इंडेन का है तो इंडेन में अप्लाई करिए, अगर एचपी का है तो एचपी में अप्लाई करिए, अगर भारत का है तो भारत में अप्लाई करिए। और इसमें आपको फ्री गैस सिलेंडर सबसे पहले शुरू में मिलेगा। उसके बाद जितना भी गैस सिलेंडर आप अप्लाई करेंगे, उस पे सब्सिडी 300 400 अकॉर्डिंग टू जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, उसका लाभ आपके डायरेक्टली अकाउंट में मिलता रहेगा। ये प्रोसेस होता है टोटल अप्लाई करने का। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं।